साथियों नमस्कार। सभी अभ्यर्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिसमें पद बढ़ाने की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने यह जवाब दिया है कि अभी तक फिलहाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद बढ़ाने को लेकर कोई सूचना नहीं है। फिर लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट देखने को मिले, मैसेज देखने को मिले कि एक 53,749 पदों के आधार पर अनुमानित जो फाइनल कट ऑफ है वह क्या जा सकती है। टीएसपी एरिया के जो अभ्यर्थी है वो भी लगातार मैसेज कर रहे थे और नॉन टीएसपी के तो यहाँ पर बतानी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों की बात करूँगा। मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। आप सभी को मालूम है, कल ही मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दी थी कि काफ़ी विश्लेषण करके मैं अनुमानित फाइनल कट ऑफ लेकर आऊँगा। बिल्कुल साथियों, काफ़ी समय से मैं इस कट ऑफ को तैयार करने में जुटा हुआ हूँ और जैसे ही मैंने आपको पोस्ट करके जानकारी दी थी अनुमानित फाइनल कट ऑफ बताने की, तो उसी समय से मैं लगातार ये कट ऑफ तैयार करने पर जुटा हुआ था। काफ़ी विश्लेषण के बाद मैंने अनुमानित कट ऑफ तैयार की है। फिर भी आपको कहना चाहूँगा, ये केवल एक अनुमानित है जो सही भी जा सकती है और गलत भी जा सकती है यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जब कट ऑफ जारी करेगा तो हो सकता है इसी के आसपास कट ऑफ नज़र आए, लेकिन जहाँ तक मेरा विश्लेषण है आपको उसी के आधार पर बताऊंगा। किस प्रकार से मैंने विश्लेषण किया ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैं केवल आपको जल्दी जो कट ऑफ है वही बताऊंगा। विश्लेषण अगर इस वीडियो के अंदर करूंगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और विश्लेषण मैंने ऑलरेडी कर लिया है और विश्लेषण करके ही आपके सामने ये कट ऑफ लेकर आया हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले नॉन टीएसपी की बात करते हैं। यहाँ पर वीडियो लंबा नहीं हो, हम प्रयास करेंगे, फिर भी वीडियो को आपको पूरा देखना है। काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो तैयार हुआ है। अब यहाँ पर नॉन टीएसपी की बात कर लेते हैं, टीएसपी की बाद में बात करेंगे, टीएसपी की भी बताऊँगा हालांकि। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको मैं जनरल की संभावित फाइनल कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। काफ़ी विश्लेषण करने के बाद मैंने ये कट ऑफ तैयार की है। यहाँ पर सबसे पहले पुरुष अभ्यर्थी की जो कट ऑफ है वो 136.12 अंक से लेकर के 142.76 अंक, 136.12 अंक से लेकर के 142.76 अंक, ये कट ऑफ आपकी जनरल के अंदर पुरुष अभ्यर्थी की रह सकती है। इसी के बीच जाने की संभावना है। काफ़ी विश्लेषण करने के बाद मैंने ये कट ऑफ तैयार की है। और फीमेल की अगर बात करूं तो फीमेल की यहाँ पर 126.16 अंक से लेकर के 131.14 अंक तक ये कट ऑफ जाने की संभावना है महिला अभ्यर्थी की जनरल के अंदर। यह हो गई जनरल कैटेगरी। नॉन टीएसपी की बात चल रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। देखो किस प्रकार से मैंने ये कट ऑफ तैयार की है। अगर ऐसा आपको एनालिसिस करके यहाँ पर बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने आपको केवल कट ऑफ बताई है। अब यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में जो पुरुष अभ्यर्थी है उनकी जो कट ऑफ है वो संभावित है 129.48 अंक से लेकर के 137.78 अंक तक रह सकती है। 129.48 अंक से लेकर के 137.78 अंक तक ओबीसी कैटेगरी के अंदर पुरुष अभ्यर्थी की कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी के अंदर महिला अभ्यर्थी की जो कट ऑफ है वो 116.2 अंक से लेकर के 121.18 अंक यहाँ तक रह सकती है। तो ये ओबीसी की हो गई। अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं। हालांकि जो ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी है, इनमें एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की तुलना में मामूली सी डाउन जा सकती है। फिर भी ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ पाई वो आपको बताने जा रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी दोनों की यहाँ पर एक साथ चर्चा नहीं करेंगे। ईडब्ल्यूएस की अलग बताऊँगा, एमबीसी की अलग बताऊँगा। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो पुरुष अभ्यर्थी है इनकी कट ऑफ 121.18 अंक से लेकर के 129 अंक तक यह कट ऑफ रह सकती है।
EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ पुरुष अभ्यर्थी की 121.18 अंक से 129 अंक तक रह सकती है। और महिला अभ्यर्थी की EWS के अंदर बात करें तो EWS के अंदर महिला अभ्यर्थी 109.56 अंक से लेकर के 112.88 अंक तक रह सकती है। ये यहाँ पर महिला अभ्यर्थी की बात हो गई। अब यहाँ पर MBC कैटेगरी की बात करते हैं। MBC कैटेगरी में पुरुष अभ्यर्थी की कट ऑफ 121.18 अंक से लेकर के 127 अंक तक रह सकती है। और महिला अभ्यर्थी की 109.5 अंक से लेकर के 112.88 अंक तक रह सकती है। ये यहाँ पर MBC कैटेगरी की रह सकती है। अब SC और ST बचती है। और SC के अंदर आपको बता दूं, SC कैटेगरी में जो पुरुष अभ्यर्थी है इनकी कट ऑफ 114.54 अंक से लेकर के 121.18 अंक तक रह सकती है। और जो महिला अभ्यर्थी है इनकी कट ऑफ 104.58 अंक के आसपास रह सकती है। ये यहाँ पर SC कैटेगरी की बात हो गई। SC कैटेगरी में पुरुष अभ्यर्थी की कट ऑफ ये है और महिला अभ्यर्थी की 104.58 अंक के आसपास रह सकती है। और ST कैटेगरी की बात करें, ST कैटेगरी के अंदर जो पुरुष अभ्यर्थी है इनकी कट ऑफ 114, सॉरी यहाँ पर ST के अंदर, SC की बता दिया आपको, ST के अंदर जो है 106.24 अंक से लेकर के 111.88 अंक तक रह सकती है। ये यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है पुरुष अभ्यर्थी की ST कैटेगरी के अंदर। और महिला अभ्यर्थी की जो कट ऑफ है वो 101.26 अंक के आसपास रह सकती है। ये यहाँ पर नॉन TSP के अंदर मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको बता दी है। अब यहाँ पर बात करते हैं TSP कैटेगरी के अंदर क्या कट ऑफ रह सकती है। TSP क्षेत्र के अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कट ऑफ जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ जो पुरुष अभ्यर्थी है 109.56 अंक से 116.2 अंक तक रह सकती है। देखो TSP क्षेत्र की कट ऑफ थोड़ी सी यहाँ पर हो सकता है गलत भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर विश्लेषण करना काफ़ी कठिन है। फिर भी मैंने विश्लेषण किया और पाया कि ये कट ऑफ जा सकती है, इसी के आसपास रह सकती है। जनरल के अंदर पुरुष अभ्यर्थी की ये रह सकती है और महिला अभ्यर्थी की जो है वो 96.28 अंक से लेकर के 101.26 अंक तक रह सकती है। SC कैटेगरी में 94.62 अंक से लेकर के 99.6 अंक तक जो पुरुष अभ्यर्थी है SC के अंदर वहाँ पर रह सकती है। और महिला अभ्यर्थी की बात करें तो 76.36 अंक से लेकर के 81.34 अंक तक रह सकती है। वही ST कैटेगरी के अंदर बात करें तो 79.68 अंक से 84.66 अंक तक आपकी TSP के अंदर ST कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी की कट ऑफ जा सकती है। महिला अभ्यर्थी की बात करें ST के अंदर तो 68.06 अंक से लेकर के 71.38 अंक तक रह सकती है। यहाँ पर ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है ये विश्लेषण के आधार पर तैयार हुआ है। काफ़ी समय लगा है इस पेज को तैयार करने में। आपको केवल ऐसा लग रहा है कि ऐसा हर कोई तैयार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन काफ़ी विश्लेषण के बाद ये तैयार हुआ है। अब यहाँ पर नॉन TSP की भी एक पेज के अंदर बात कर लेते हैं। तो नॉन TSP जो मैंने आपको अलग अलग बताई थी नॉन TSP के अंदर, वो यहाँ पर एक पेज पर देख लीजिए। ये नॉन TSP की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप कैटेगरी वाइज है, जनरल, OBC, EWS, MBC, SC, ST। यहाँ पर मेल है, यहाँ पर फीमेल है, जो मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पर है। अगर बताने में वहाँ पर कोई गलती हुई है तो यहाँ पर आप इस पेज के अंदर पूरा सही से देख लेना यहाँ पर। और उम्मीद की जा रही है, उम्मीद है कि यहाँ पर इसी के आसपास कट ऑफ रहे। और पदवर्धी की अभी फ़िलहाल कोई सूचना नहीं मिली है, जैसी मिलेगी बताते रहेंगे। और पदवर्धी के लिए भी प्रयास हमें करना चाहिए। और लगातार अब तो यहाँ पर बेरोजगार यूनियन जो है वो भी मांग उठाना शुरू हो चुका है। तो उम्मीद है पदवर्धी की सौगात भी मिलेगी। और ये कट ऑफ जो मैंने आपको बताई है इससे ऊपर कट ऑफ जाना काफ़ी मुश्किल है। उम्मीद है इसी के नीचे कट ऑफ रहे। और अगर नीचे कट ऑफ रहेगी तो काफ़ी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन इसमें होगा। अब ये कट ऑफ सही जाए या नहीं जाए मैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नहीं कहता, लेकिन मैं यहाँ पर प्रार्थना करूँगा कि जो कट ऑफ है वो इससे नीचे जाए ताकि और अभ्यर्थियों का सिलेक्शन इसके अंदर हो। तो कैसा लगा वीडियो और कैसा लगा मेरा एनालिसिस के आधार पर तैयार किया गया कट ऑफ का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसके साथ ही आपको बता दूँ जो पारियों के नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो आप सभी सवाल कर रहे थे कि किस
पारी के अंदर नंबर कम होंगे या बढ़ेंगे, ये कहना नामुमकिन है। कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता कि किस पारी के अंदर नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे। अगर आप फिर भी सवाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि जो प्रथम पारी है, एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, जो प्रथम पारी है इसके अंदर हो सकता है 3 से 6 क्वेश्चन का यहाँ पर माइनस हो जाए। वही जो सेकंड पारी और जो थर्ड पारी और जो चौथी पारी है इसके अंदर हो सकता है, यहाँ पर विश्लेषण जो किया मैंने वो ये है कि इसके अंदर प्लस माइनस 1 क्वेश्चन हो सकता है। वही जो पाँचवीं और छठी पारी है, पाँचवीं जो पारी है और जो छठी पारी है इसके अंदर 1 से 3 क्वेश्चन जो है वो बढ़ सकते हैं। पारी संख्या 5 के अंदर 1 से 3 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं और पारी संख्या 6 के अंदर 2 से 5 क्वेश्चन जो है वो बढ़ सकते हैं, यानी कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। बढ़ने का मतलब यह है और घटने का मतलब कम हो सकते हैं। ये एक अनुमानित नॉर्मलाइजेशन है। और जो मैंने आपको कटऑफ बताई है, एक बात बिल्कुल आपको समझना ज़रूरी है, जो मैंने आपको कटऑफ बताई है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि आपके इतने नंबर आएंगे, नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि आपके इतने नंबर आएंगे तो इस कटऑफ के अनुसार आप सेफ जोन में होंगे। अभी आपके हो सकता है फर्स्ट पारी के अंदर इतने नंबर आ रहे हैं जो मैंने आपको कटऑफ बता रखी है, लेकिन क्या पता नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपके कम हो जाए। देखो जो सच है वो बता रहा हूँ, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर फर्स्ट पारी के अंदर मान लो कि कम हो जाए आपके, हालांकि कम किसी के भी नहीं हो ऐसी उम्मीद है, और कम हो जाए तो आप इससे बाहर भी हो सकते हैं, सच यही है। लेकिन ये जो कटऑफ तैयार की गई है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि आपके इतने नंबर आएंगे तो आप बिल्कुल सेफ जोन में होंगे। बाकी अभी जो आपके नंबर आ रहे हैं उसके अनुसार ये कटऑफ नहीं है, ये याद रखिएगा। ये जो कटऑफ बताई गई ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद की कटऑफ बताई गई है कि ये रह सकती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी हमारे इस आकलन का पता चले। और धन्यवाद, इतना ही है अभी के लिए। जो भी अपडेट आएगी हम समय समय पर आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे।